रेपो रेट वर्सेस बैंक रेट सुनने में दोनों एक तरह के लगते हैं, लेकिन दोनों का काम एकदम अलग है। सबसे पहले इसको एक मिनट में ऐसे समझ लो कि रेपो रेट और बैंक रेट ये दोनों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को दिए जाने वाले लोन से संबंधित होते हैं, लेकिन इनमें दो प्रमुख अंतर होते हैं। नंबर एक, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है तो इसको रेपो रेट कहा जाता है। शॉर्ट टर्म की अवधि सामान्यतः 1 दिन से 90 दिनों तक की होती है, जबकि लॉन्ग टाइम के लिए जब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है तो इसे बैंक रेट कहा जाता है और इसकी अवधि 90 दिन और उससे अधिक होती है और इसे लॉन्ग टर्म लोन के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रमुख अंतर यह है कि रेपो रेट में जब आरबीआई लोन देती है तो उसके बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी लेती है, चाहे वो गवर्नमेंट का बॉन्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस हो, गोल्ड हो या सिक्योरिटीज हो, जो भी हो, लेकिन बिना सिक्योरिटी का रेपो रेट पे लोन नहीं दिया जाता है। जबकि दूसरी ओर बैंक रेट में जब आरबीआई लोन देती है तो उसके लिए किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। एक आसान सा टेक्निक याद रखो कि रेपो रेट मतलब सिक्योरिटी प्लस शॉर्ट टर्म लोन, जबकि बैंक रेट मतलब नो सिक्योरिटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर ये दोनों रेट बढ़ जाएंगे ना तो लोन महंगे हो जाएंगे और ईएमआई बढ़ जाएगी, और दोनों रेट अगर घट जाएंगे तो लोन भी सस्ता हो जाएगा और ईएमआई भी घट जाएगी। तो अब समझो, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि रेपो रेट और बैंक रेट क्या है तो एक्सपर्ट बनकर जवाब देना।